संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज अक्सर कुछ गलतियां करते हैं। अगर वो गलतियां मरीज ना करें तो वो अपनी बीमारी को, घुटने के दर्द को या और भी अन्य प्रकार के जोड़ों की आर्थराइटिस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं कि जो संधिवात है वो होता है उम्र के कारण, वेयर एंड टेयर के कारण, और वो ऐसे डॉक्टर को ढूंढने निकलते हैं जो उनकी बीमारी को क्योर कर सके। क्योर मतलब घुटना पहले के जैसा, जैसी उनकी 20 साल की उम्र पे घुटना था वैसा ही 50, 60 और 70 साल की उम्र में घुटना हो जाए। तो ऐसे डॉक्टर की तलाश में निकलते हैं और फिर डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। क्या होता है, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि मेरे को कितना समय इस इलाज को लेना है। तो यूजुअली डॉक्टर ये नहीं बोलते कि आपका इलाज लंबा चलेगा, वो बोलते हैं आप पहले ये 1 महीना दवाई खाइए या 6 महीना दवाई खाइए और फिर मेरे को बताइए। 6 महीना तो फिर भी नहीं बोलते, 1 से 3 महीने के यूजुअली डोजेस देते हैं और कहते हैं कि आप वापस आकर के बताएं। मरीज को लाभ हो गया तो मरीज पलट करके डॉक्टर के पास जाता नहीं है। फिर जब सेकेंड एपिसोड आएगा उसको आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात का, तो उस समय तक उस स्थिति उसकी थोड़ी सीवियर हो जाती है। स्टेज 1 से उसका वात जो है वो स्टेज 2 में पहुंच जाता है। अब जब दोबारा इलाज चालू करेगा तो फिर लंबा समय इलाज चलता है, तो उसे लगता है कि डॉक्टर जो है उस पर से पकड़ छोड़ चुका है। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, ऐसे फिर डॉक्टर डॉक्टर बदलना शुरू होते हैं। फिर आखिरी में मरीज सोचता है कि अगर मेरे को ये पेन किलर ही कुछ लेने हैं तो पेन किलर से मेरा किडनी लिवर खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है सब कुछ छोड़ ही दो, देखेंगे जो होगा, और दर्द सहन करने लगता है। अब इसमें होता क्या है, जो जोड़ों के अंदर सूजन आती है और जो एसिड या साइटोकाइंस जिसे हम बोलते हैं वो जो निकलते हैं वो उनकी कार्टिलेजेस को और तेजी से गला डालते हैं और लगभग 5 से 10 साल के अंदर फिर उनके घुटने बदलने की नौबत आ जाती है। फिर एक दिन डॉक्टर उनको ये देते हैं कि भाई आपके तो कार्टिलेज पूरी खत्म हो गई है, अब आप इसकी सर्जरी करा लो। फिर वो नींद से जागते हैं। तो ऐसा ना करें। मेरा यही आप सबसे कहना होगा कि आप जो प्रोटोकॉल है बीमारी का उसको प्रॉपर फॉलो करें, उसकी जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर लें, जिससे आपके जोड़ों में सूजन कम रहे, कार्टिलेज का गलाव कम से कम हो, उसकी थिकनेस जो है वो मेंटेन रखी जा सके, जो नई दवाइयां आई हैं उनके द्वारा। इसके बाद में दूसरी गलती अक्सर क्या करते हैं कि वो अपने वजन को ध्यान ही नहीं देते। खासतौर से ये मैंने महिलाओं में देखा है। एक महिला से मैं बात कर रहा था, उनका वजन था 80 किलो। मैं जब भी उनसे वजन की बात करता तो वो बोलते, डॉक्टर साहब आप मेरे घुटने की बात नहीं करते, आप मेरे वजन की बात करते हो। वो इतनी नाराज हो गई कि मैं आगे उनसे बात ही नहीं कर पाया। अब उनको ये कैसे समझाया जाए कि आपका जो वजन है वो प्राइम कल्प्रेट है। देखिए 50 से 60 किलो अगर भारतीय महिलाओं का वजन है तो इसे आप कंट्रोल में बोल सकते हैं। अगर 60 के ऊपर है, खासतौर से 70 और 80 के ऊपर, तो आपके घुटनों की हालत इतनी खराब रहने वाली है कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आप पहली फुर्सत में अपना वजन कम करना शुरू करें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें होने वाली हैं। और वजन घटाने का सबसे आसान और एक ही तरीका है कि आप उपवास ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि आप ज्यादा चल फिर नहीं सकते। तो किस तरह से रखने का है, क्या डाइट लेना है, वो आप नीचे दिए नंबर पर या तो कॉल करके मेरे असिस्टेंट से मदद ले सकते हैं या कॉल सबमिट कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी उसमें मदद करेगी। अब इसके बाद में कुछ और तीसरी गलती जो क्या करते हैं कि वो इसका ओवर यूज चालू रखते हैं अपने घुटने का। जैसे महिलाएं हैं, किचन के अंदर खड़े होकर के वो अपनी एक्टिविटी करेंगी, खाना वगैरह कुकिंग करेंगी। ऐसा नहीं करते कि ये किचन में स्टूल रख लें, जैसा मैंने तस्वीर में दिखाया है, देखिए फ्रेम में, ऐसा एक स्टूल रख लें, उस पर बैठ करके अपना कुकिंग वगैरह करें, जिससे उनके घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। उसी तरह कई बार जब उनको वजन घटाने के लिए एडवाइस किया जाता है तो वॉक करने के लिए गार्डन में आप सुबह सुबह जाइए। आप देखिए आपके आजू बाजू के ग्राउंड्स में, अभी तो फिर भी कोरोना है तो आपको लोग उतने नहीं दिखेंगे, अदरवाइज आपको 10-20 सीनियर सिटीजन दिख जाएंगे लंगड़ाते हुए चलते हुए। वो गलत है। आप रही सही कार्टिलेज भी खराब कर रहे हैं ओवर यूज के द्वारा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस है। तो वेयर एंड टेयर को अपने को मिनिमाइज करना है। इसके बाद में स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, ये बोल करके कुछ तो वजन घटेगा, कुछ ग्राम तो घटेगा। अरे भाई कुछ नहीं घटेगा, आपके स्टेयर चढ़ने से घुटना खराब हो जाएगा। बेटर है आप लिफ्ट लो, ज्यादा सीढ़ी पे चढ़ो उतरो मत, और अपने डाइट पर फोकस करो अपना वजन कंट्रोल करने के लिए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घुटने पर
एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेस कैसा डालेंगे? उनकी जिद होती है कि साहब दवाई खाइए, अब तो मेरा दर्द कम है, अब तो मैं पालती मार के बैठूंगा। अब आप अगर कोई जोड़ है, जैसे घुटना है, मैं आपको रिस्ट पे एग्जांपल देता हूं, इसको आप जोड़ से मोड़ देंगे तो जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा। तो जब आप पालती मार के बैठते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, उससे आपको बचना है। तो आपको पालती मार के नहीं बैठना, देसी टॉयलेट यूज नहीं करना है, आपको कमोड सिस्टम यूज करना है जिससे आपके घुटने पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। क्योंकि देखिए, अगर आपने सर्जरी करा भी ली अपने जोड़ों की, तो उसके बाद में उन जोड़ों को, नए जोड़ों को आपको ठीक रखने के लिए भी यही सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने, तो बेहतर है अभी से कर दें, क्या दिक्कत है। तो अपने जोड़ों को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। और पांचवी गलती क्या करते हैं कि जो जोड़ों के अंदर सूजन है, दर्द है, देखिए दर्द कब होगा? जब जोड़ में सूजन होगा। तो पहले सूजन आती है, फिर दर्द होता है मरीज को। तो वो क्या करते हैं, दर्द तो मैं सहन कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप दर्द सहन कर लेंगे, परंतु जो अंदर सूजन है और उसमें जो एसिड साइटोकाइंस बन रहे हैं, वो जो आपकी कार्टिलेज को गलाएंगे और एक दिन गल के इतनी खराब हो जाएगी कि फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते। चाहिए तो उसके लिए 4 स्टेप या 4 स्टेप जैसी कोई भी दवाई जो मार्केट में अवेलेबल है, भले फाइटो मेडिकेशन हो, जो आपके सूजन का ख्याल रख सके, क्योंकि सूजन कम होगी तो दर्द अपने आप कम होगा। उसके बाद में अपनी कार्टिलेज की मोटाई, थिकनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना चाहिए। हालांकि कई सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, पर उनकी एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अभी हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने 5 साल के अथक प्रयास से पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी। इस पर इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिससे ये लिम्फेटिक रूट से जाकर के जोड़ों के अंदर अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाता है और कार्टिलेज के सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो मल्टीप्लाई हो, जिससे कार्टिलेज की थिकनेस ना घटे और कुछ हद तक वो रिबिल्ड भी हो। अच्छा, अब तक जो दवाइयां थी अवेलेबल मार्केट में, वो क्या करती थी, वो ब्लड रूट से जाती थी, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन पाता जो जॉइंट के अंदर, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो जब ब्लड रूट से जाएंगे कार्टिलेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एफिकेसी वहां पर एनरोल नहीं होती थी, पर इसकी होती है, पर इसे लंबे समय तक लेना पड़ता है। और इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को हमने हमारे प्रोडक्ट जॉइंट फ्रेश के अंदर डाला है, जिससे हम पिछले 2 साल के अंदर हजारों मरीजों की सर्जरी को होने से बचा सके हैं। और इसमें ये प्रूफ हैं, ये एक्सरेज हैं और रिपोर्ट्स हैं ब्लड की, जो ये दिखाती हैं कि कार्टिलेज के डिजनरेशन को रोका जा सकता है, एक हद तक बिल्ड किया जा सकता है, और इसे लेने से आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। साथ में अपने जनरल प्रोटोकॉल जो आर्थराइटिस के होते हैं उसको भी मेंटेन करें। और एक गलती और मरीज लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करने के लिए, दवाइयों को अवॉइड करने के चक्कर में, एक बार तो सर्जरी हो गई, जैसे सपोज करो उनके हिप में आर्थराइटिस है, हिप की सर्जरी हो गई, तो उनको लगता है उन्होंने बीमारी को हरा दिया। या घुटने की सर्जरी हो गई तो उन्हें लगता है घुटने में सर्जरी हो गई मतलब बीमारी को हरा दिया। भाई ये बीमारी आपके दूसरे जोड़ों में चल रही है, घुटने के अलावा हिप में चल रही है, कमर में चल रही है, गर्दन में चल रही है, उंगली के जोड़ों में चल रही है। तो ऐसा नहीं है, आपको दवाई और उसका प्रोटोकॉल लाइफ टाइम फॉलो करना है। अगर ये एक बार आपके शरीर में शुरू हो गया है तो आप इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, पूरा रिवर्स यू टर्न मार के नहीं जा सकते, ये आप ध्यान करें। तो ये गलतियों को आप अवॉइड करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है नीचे सबमिट करें, मेरी या मेरे असिस्टेंट की मदद लें। थैंक यू वेरी मच।